हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे रेलवे के लिए मैथ, इसकी आज हमारे पास परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पीछे वाली क्लास में हमने पार्ट नंबर फर्स्ट जो है पढ़ रखा है, और इस बैच की हमारे पास क्लास नंबर 19 है, और ये परसेंटेज का हमारा पार्ट नंबर 2। ठीक है भाई, जिन्होंने अभी तक पीछे की क्लास नहीं देखी वो सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे, वहां से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप वहां से सारी क्लासेस जो है देख सकते हैं। और हर एक क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम। ठीक है भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पे आपको क्लास का जो है पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। ठीक है भाई, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखिए, कल हमने जो परसेंटेज स्टार्ट किया था उसमें हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी, आपको दिखा देते हैं कि हमने क्या क्या जो है वो पढ़ रखा था, है ना। चलिए भाई आपको दिखा देते हैं एक बार कि हमने क्या क्या पढ़ रखा था। तो देखिए, परसेंटेज की जो हमारे पास यहाँ पे पहली क्लास थी, इसमें हमने बेसिक चीजें समझी थी कि भाई हमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे हम परसेंटेज को सही ढंग से पढ़ सकते हैं, कैसे हम उसमें जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सही ढंग से। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि भाई परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में बदलना, ये चीजें हमने यहाँ से सीखी थी। फिर हमने उसके बाद इनमें कुछ प्रैक्टिस की थी, फिर हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीखा था, इसमें भी हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, है ना। उसके बाद फिर हमने देखा था कि भाई कुछ जो फ्रैक्शन दी है ना, उनका हमें जैसे 1/2 से लेके 1/7 तक की फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू हमने याद की, और उसकी मदद से हम लोग इस तरीके की एग्जाम्पल जो है वो हमने सॉल्व किए। और भी एग्जाम्पल है जो हमने कल की क्लास में किया था। तो आज हम लोग 1/7 तक तो हम लोग सीख चुके थे, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आगे आगे की क्लास के बारे में। चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं आगे, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1/8, है ना। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 1/8 है ना, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन बहुत चीजें नहीं याद करनी है, बेसिक चीजें हैं जो आपको थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा, और इनको भी आपको याद नहीं करना है, बस 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लेनी है, कॉपी में लिख लेना है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसे कि 1/8 बराबर 1/8 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में, 12 से 1/2, 12.5%, है ना। 1/9 की वैल्यू होती है 11 से 1/9, 1/10 10% होता है, 1/11 9 से 1/11% होता है, 1/12 8 से 1/3% होता है, 1/13 7 से 9/13% होता है। बात आप समझ गए। चलिए, अब अगर आपसे इसी में से आपसे एक एग्जांपल पूछ लेते हैं कि भाई आप बता दो 5/8 की वैल्यू क्या होगी। जैसे हमने आपसे पूछा कि 5/8 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी, आप ये बता दो 5/8 जो है कितना परसेंट होगा, आप ये बता दो। तो आप क्या करोगे, आपको बताया गया था कल, हम इसका पहले तो बेस पकड़ेंगे कि इसका बेस क्या है, 8 है, यानी हमें पता होना चाहिए 1/8 की वैल्यू क्या होती है। तो आप बता दोगे 1/8 की वैल्यू होती है 12, और इसको हम प्लस में लिख सकते हैं 1/2, यानी 12.5%। बात आप समझ गए। अब देखो ये 1/8 का कितना गुना है, 5 गुना है, तो यहाँ पे भी 5 का गुणा करो तो ये हो जाएगा 12×5 = 60, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5/2, इसको अभी और कैलकुलेट करोगे 5/2 को तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 सही 1/2, तो 60 और 2 आपके पास हो जाएगा 62 सही 1/2%, ये आपका निकल के आ जाएगा यहाँ से। बताओ, 62 सही 1/2%। इतनी बेसिक सी बात हम लोग सीख रहे थे, और हमें धीरे धीरे सीखना है ना। धीरे धीरे सीखेंगे तभी हम लोग आगे जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और आपको यहाँ पे वही चीजें सिखाई जाएंगी जो आपके एग्जाम में आती हैं, और एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंस है वही चीजें आपको सिखाई जाएंगी, है ना। बिना मतलब की चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी। जितना डाटा या जितनी चीजें यहाँ पे आपको बताई जा रही है उतना आपको याद कर लेना है, उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जब हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलो तो ये बात हो गई, हमने क्या बोला 5/8 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी। तो आपके दिमाग में आया कि भाई हमें 1/8 का पता है, और ये 1/8 का 5 गुना था, तो हमने जो भी 1/8 की वैल्यू थी उसका हमने क्या कर दिया, उसका हमने 5 गुना कर दिया। बात हमारी बराबर हो गई, है ना। बात समझ गए। अंश हमारा छोटा होना चाहिए, हर हमारा बड़ा होना चाहिए, इस वजह से हमने इसको और आगे सॉल्व किया। तो 2 दूना 4 बचा 1, 2 सही 1/2, यानी कि 62 सही 1/2 हमारा इसका ये आंसर निकल के आ गया। बात समझ गए। अगला एग्जाम्पल जैसे बात करें हम, अगला एग्जाम्पल जैसे हम लोग बात करें कि 7/9 की वैल्यू बता दो,
तब आप कैसे बताओगे 7/9 की वैल्यू? चलो भाई बोलो जरा, 7/9 की वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप कैसे बताओगे? आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई बेस क्या है हमारा, आपको बेस को पकड़ना है। बेस है आपका 7/9 यानी 1/9, है ना। 1/9 की वैल्यू क्या होती है, तो आप यहाँ पे लिख लोगे कि 1/9 की जो वैल्यू होती है वो होती है 11 सही, है ना। 1/9 तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 प्लस का 1/9, है ना। अब ये आपको आ जाना चाहिए, हम लोग समझाने के लिए आपको जो है आराम से बता रहे हैं, लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपको इतनी लाइनें नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है भाई। प्रैक्टिस करते रहोगे आदत में आ जाएगा। ये इसका कितना गुना है, ये इसका 7 गुना है। कितना गुना है, 7 गुना। हम यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा 77 प्लस ये हो जाएगा 7/9। तो ये बात तो सही है भाई, क्योंकि अंश हमारा छोटा है, हर बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 77 सही 7/9%। ये आ गई इसकी वैल्यू। 7/9 कितना होता है परसेंटेज में, 77 सही 7/9% होता है। इतनी बात आप समझ गए, कितना होता है भाई 77 सही 7/9। आगे अगर बात करें, आपसे और एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो आप बता देंगे। जैसे आपसे और एग्जाम्पल में पूछ लिया जाए कि 7/11 का परसेंटेज में बताओ क्या होगा। 7/11 तो आपके दिमाग में तुरंत हिट होना चाहिए कि भाई 7/11 मतलब कि इसका बेस कितना है, 1/11, है ना। तो 1/11 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, है ना। हमें ज्यादा कुछ नहीं याद करना, हमें 1 से लेके बस 20 तक याद करने हैं, बस हो गया हमारा काम। 1/11 मतलब कितना होता है भाई, है ना। तो आप देखोगे 1/11 की वैल्यू होती है जो, वो होती है 9 सही 1/11। हम इसको प्लस में लिखते हैं, 9 प्लस का 1/11। अब ये कितने गुना है, 7 गुना है इसका, है ना। तो आप क्या करोगे, इसमें 7 का गुणा कराओगे तो 9 सत्ते 63 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पे गुणा होगा 9/11 हो जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 63 सही 9/11%। ये इसकी वैल्यू है। तो बताओ आप इनकी मदद से आप कर सकते हो कि नहीं, आप आराम से इनकी मदद से आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये बात हो गई हमारी यहां तक कि भाई हमने इतना जो है यहां से कर लिया, ठीक है। बताओ जरा, ठीक है, 7 गुना है ना। तो ठीक है चलो, है ना। यहाँ पे देखो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 7 गुना है तो हम 7 करेंगे, है ना, 9 नहीं करेंगे। 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 7 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लिया करो कैलकुलेशन में, कभी कभी, है ना, 7 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो ये बात हो गई 1/13 तक के डाटा से आप कर लोगे। अब जैसे आपसे पूछ ले 11/13 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपसे मान लो पूछ लेता है, आपसे बोल दिया गया कि भाई आप इसकी वैल्यू बता दो। क्या बोला गया आपसे, आपसे बोल दिया गया एग्जाम्पल में कि भाई 11/13 का परसेंटेज में वैल्यू कितनी होगी। तो आप क्या, आपके दिमाग में आना चाहिए भाई इसका बेस। इसका बेस कितना, इसका बेस है 13, है ना। तो 1/13 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 1/13 की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस का 9/13%, ये है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कितना गुना है, 11। तो 11 का मल्टीप्लाई कराओगे, 11 सत्ते 77 प्लस 11 नहीं है 99, 99 अपॉन में 13। तो अभी अंश बड़ा है, हर हमारा छोटा है, तो इसको हम और छोटा करेंगे। आप आराम से भाग दे सकते हो, 99 में भाग देना है आपको 13 का, है ना। तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, बचेगा कितना, 8 बचेगा। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13 सही, है ना, है ना। हम इससे क्या लिखेंगे, 7, 13 सत्ते 91, 7 सही 8/13, ऐसा हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे इसको ऐसे ना करके, है ना, आपको समझाने आप डायरेक्ट कर सकते हो। भाई 13 सत्ते 91 होगा, बचेगा हमारे पास 8, नीचे 13, है ना। तो 77 में से आपको 7 जोड़ना पड़ेगा। 77 में 3 जोड़ोगे 80 हो जाएगा, बचा हमारे पास 4, 84। तो 84 सही कितना आएगा, 84 सही 8/13%। ये आपका आंसर आ जाएगा, 84 सही 8/13%। बात आप समझ गए। तो ये था 11/13 की वैल्यू। हम आसानी से, बताओ इनको आप कर सकते हो कि नहीं, इनको आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने 1/13 तक देख लिया है।
चलिए आगे बात करते हैं 1/14 से। तो ये आपको कुछ ये जो डाटा लिखा हुआ है ये आपको सिर्फ याद करना है और बातें आपको नहीं याद करनी है। बात आप समझ गए, जितना आपको बताया जा रहा है बस उतना करना है। जैसे आप दे दिया आपको 1/14 है ना, अब आपसे वैल्यू पूछ लेता है कुछ भी, आप अपने से एग्जाम्पल ले सकते हो कुछ भी, जैसे आपसे पूछ ले लिया, जैसे मान लो कि इन्होंने क्या पूछ लिया आपसे, भाई आप बता दो 12/14, जैसे कि इन्होंने पूछ लिया कि भाई 12/14, ठीक है, एग्जाम्पल 12/14 का जो है परसेंट में क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, ये आपको बतानी है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे 1/14 है ना, आप क्या करोगे, आप देखोगे इसका बेस, बेस कितना है 14, तो आपको पता होना चाहिए 1/14 का जो है परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है 7, सही 1/7%। अब ये कितना गुना है, 12 गुना है, तो हम 12 का गुणा करेंगे, 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, 12 सत्ते 84 प्लस यहाँ पे भी 12/7। अभी इसको और छोटा छोटा करेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा कितना 3, फिर यहाँ पे बचेगा कितना भाई, सॉरी यहाँ पे बचेगा 5 है ना, 7 एकम 7 बचेगा यहाँ पे 5, एक सही 5/7। तो क्या हुआ हमारा आ जाएगा यहाँ पे 84 सही, नहीं 84 में एक जोड़ेंगे है ना 85 आएगा, कितना आएगा 85 सही 5/7%, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। बताओ जरा यहां तक किसी कोई दिक्कत, अब दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम उसी चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं जो अभी तक हमने कर रखी है। बताओ भाई 1/19 तक आप कर लोगे है ना, एक 12/14 आपसे पूछा गया, आपने उसको जो है आराम से सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो भाई 12/14 आपसे पूछा गया, आपने उसको आराम से जो है सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो आगे बात करें, क्या आगे बात कर ली जाए, चलो जैसे आपसे बोल दे एग्जाम्पल में है ना, हम एग्जाम्पल यहां से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपसे ले ले, आपसे बोल दे एग्जाम्पल कि भाई 12/17 बता दो, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, अब आप आराम से कर सकते हो है ना। हमें पता है कि भाई बटे में 17, तो 1/17 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, 1/17 की वैल्यू क्या है 5, प्लस में है आपके पास 15/17%, ठीक है। चलो तो अब ये 12 गुना है, तो 12 का गुणा करोगे 12 पंचे 60 आएगा, प्लस यहाँ पे 12 का गुणा कराओगे है ना, तो ये काफी लंबा हो जाएगा, और 15 दुनाई 30 यानी 180 हो जाएगा, ये 180 बटे में 17। तो अभी इसको आपको भाग देना पड़ेगा 17 का, तो आपको पता है 17 में 10 बार भाग दोगे, 17 दाम 170, बचा आपके पास 10, तो 10 सही 10/17 ये हो जाएगा। तो 60 में से 10 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा, इसको यहां लिखते हैं 70 सही है ना, 70 सही 10/17% ये आ जाएगा। आपको करना कुछ नहीं, बस आपको स्टेप याद होना चाहिए, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसका ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आपको वो स्टेप पता होना चाहिए, बस आप सारी चीजें आसानी से कर लोगे, आपको 1% की दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे ही आपको कुछ भी पूछ लेता है आप आराम से कर लोगे। आपको क्या करना है, उस फ्रैक्शन को ऐसे लिख देना है और जितने गुना हुआ है उसका मल्टीप्लाई कराना है, और आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि अंश हमेशा छोटा होना चाहिए हर से, तभी बात बनेगी, यानी शेषफल हमारा छोटा होना चाहिए, बात खत्म है, ठीक है। चलो तो इस तरीके से आप इनको कर लोगे, ये बात हो गई हमारी। चलिए 1/19 तक हमने बात कर ली, इन डाटा को आपको याद कर लेना भाई है ना, ये जो आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं आप इनको जरूर याद कर लेना, ठीक है ना, आप इनको याद करोगे तभी आपका काम बनेगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर कर दिया गया है आप इनको याद करोगे है ना, ये जो डाटा है आप इन्हें याद कर लेना, तो आपको हमेशा आपकी मदद होती रहेगी। यहां से भी ये जो आपको लिखाया गया था अभी, ये सारी चीजें ये आप याद कर लेना यहां से, ठीक है। आ जाओ, चलो तो हमने 1/8 से 1/13 बात कर ली, 1/14 से हमने 1/19 बात कर ली। अब आगे बात करते हैं 1/20। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें हम सीखेंगे कि भाई 1/20 का मतलब क्या होगा, 5% होगा, ये तो आप डायरेक्ट बता लोगे है ना। 1/20 हमें परसेंटेज में बदलना, हम 100 का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे होगा 1/20 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 20 से 5 बार कैंसिल होगा, 5% होगा। सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बात आप समझ गए। और अब 1/20 तक, यहां तक तो आप याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे देखो, आगे क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दिया गया है जो आपको हमेशा काम देगा।
जैसे कि आपको दे दिया गया है 1/24 कितना होता है, 4 सही 1/6 होता है। बात आप समझ गए। 1/25 कितना होता है, 4% होता है। 1/3 कितना होता है, 3 सही 1/3% होता है। 1/40 कितना होता है, 2 सही 1/2% होता है। 1/50 कितना होता है, 2% होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद करनी होंगी, जिनसे आपको आगे आसानी मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। बस आपको जितना सिखाया जा रहा है आप उतना सीखो, 1 से 2 दिन क्लास में बने रहो, फिर आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। चलिए अब बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट, यहां से हमारा ये वाला खेल हमारा समाप्त होता है फ्रैक्शन वाला, कोई बात नहीं। अब देखो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, आप इन्हें याद कर लेना कि भाई जैसे आपको दिया है 4%, है ना, तो 4% बराबर क्या है, 4% बराबर है 1/25। 4% को फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे, 4% को फ्रैक्शन में 1/25 बोलेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर 8% बोले तो, 8% पूछे तो आपको इतना पता है कि ये 4% का डबल है। 4% का डबल ही तो है 8%, तो इसका भी आप डबल कर दो। तो इसका जब आप डबल करोगे तो 8% कितना हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत क्या, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो ये 12% है, यानी 4% का मल्टीपल है ना, 4 का मल्टीपल है ना, 4 3 12, 3 गुना है। इसका भी आप 3 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 3/25। 12% कितना हो जाएगा, 3/25 हो जाएगा। 16% देखें तो ये कितना है, 4% का 4 गुना है, यानी कि जो इसकी वैल्यू है इसका 4 गुना कर दो, यानी कि कितना आ जाएगा, 4/25। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको दिक्कत है ना। तो ये कुछ डाटा है जो आपको काम देगा। कुछ का मल्टीपल भी चलता है, जैसे 4% है, इसका अधिकतर आपको देखने को मिलेगा जो 4 के मल्टीपल में होंगे। बात को समझना। 24 है ना, ये कितना गुना है, ये इसका कितना है, 6 है ना, 6 चौके 24, तो इसका भी आप 6 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 6/25। बोलो कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर 36% आपसे बोले तो आपके दिमाग में आना चाहिए 4% का कितना गुना है, 9 गुना है, 9 चौके 36। तो आप भी इसका क्या कर दोगे, आप भी इसका कर दोगे 9 गुना 9/25। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं 52, है ना, तो ये 4 का कितना परसेंट, अब देखो जरा, है ना, है ना, ये 4 का 13, 4 का 13 गुना है, तो जो 1/25 है इसका भी आप 13 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 13/25। कोई दिक्कत नहीं, बस 4 का मल्टीपल चल रहा है, ये 4 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 बचेगा 3, 9, है ना, यानी कि 19 गुना है, तो इसको भी आप 19 गुना कर दो, 19/25, ये इसकी वैल्यू हो गई। 84 है, 84 भाई ये 4 का कितना गुना है, 21 गुना है। 4 का कितना गुना है, 21 गुना है, तो आप इसकी वैल्यू भी 21 गुना कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 21/25। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है भाई, बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ये हो गया हमारा 4% का एक इंपॉर्टेंट डाटा होता है जो आपको हमेशा काम देगा। ठीक है, चलो और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि 5%, है ना, ये भी आपको बहुत बातें जो है सिखाएगा और कई जगह पे ये काम भी देगा। जो 5% है, 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है। अगर आपसे बोले भाई 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप आराम से बता दोगे कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 5 का मल्टीपल है, 5 का कितना गुना है, 3 गुना है ना, तो इसका भी 3 गुना करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3/20। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको देखो तो कितना गुना है भाई, 7 गुना है, 7 × 35, 5 का 7 गुना है ना, तो आप इसकी वैल्यू का भी 7 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 7/20। बोलो कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 45, 45 भाई कितना गुना है, 9 गुना है। 45 5 का कितना है, 9 गुना। भाई आपसे अगर बोलता है 45% की वैल्यू क्या होगी फ्रैक्शन में, तो आपको पता होना चाहिए 5 का मल्टीपल है ना, ये 5 का मल्टीपल है कितना, 9 गुना है ना, तो इसका भी 9 गुना कर दो, 9/20। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको आगे काम देंगी। ठीक है, 55 को देखो तो ये कितना गुना है, 11 गुना है, तो आप इसका भी 11 गुना कर दो, 11/20। 65 को देखोगे कितना गुना है भाई, 65 हमारा कितना गुना है, 13 गुना है, 13 गुना है ना ये, तो इसका भी 13 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा इसका, 13/20। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये कितना 85 है, 5 का कितना गुना है भाई, 5 एकम 5 बचा 3 7, 17 गुना है, तो भाई इसका भी आप 17 गुना कर दो तो आप बोलोगे 17/20। कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, 95 देखोगे तो 95 कितना गुना है भाई, 5 एकम 5 50 4 9, 19 गुना है, तो भाई आप इसका भी 19 गुना कर दो तो 19/20।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो मल्टीप्लाई में चलते हैं। जैसे कि 4% हो गया, अधिकतर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। अब जैसे कि ये 5% होगा, ये भी आपको अधिकतर क्वेश्चन में मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको सीखनी जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको पता होना चाहिए। तो इतनी बात हो गई। चलिए, इतनी सी बात हो गई। अब कुछ आपको आगे लेके चलते हैं और कुछ आगे आपको सिखाते हैं कुछ नई बातें, है ना। ये तो एक बेसिक सी बातें हो गई, आपने फ्रैक्शन के बारे में सीख लिया और कुछ इंपॉर्टेंट डाटा भी आपने सीख लिया। ठीक है, चलो अब सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सॉरी, चलो आ जाओ। अब जैसे आपसे बोले, देखो जरा कि भाई 100% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे। तो आपको एक बात पता है कि जब भी परसेंट को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो आप बोलोगे कि हम इसको लिखेंगे 100/100 और ये आपस में कट जाएगा, मतलब कि 1। 100% को जब हम फ्रैक्शन पे लिखेंगे तो इसका मतलब है 1। बात आप समझ गए? बात आप समझ गए कि नहीं? 100% का मतलब है 1। चलो आगे बात करते हैं। जैसे आपसे बोल दे कि भाई 200% क्या, आपसे बोल देता है कि भाई 300% क्या, आपसे बोल दे 400% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, आपसे बोल दे 600% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, आपसे बोल दे 700% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, आपसे बोल दे कि 900% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या। तो आपको इतनी बात पता है मेरे भाई, आपको ये पता है कि आप जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हो तो 100 का भाग देते हो, यानी परसेंटेज जब भी हटाना होता है 100 का भाग देते हैं। तो भाई 200 है, 200/100 करोगे तो भाई 0 से 0 कैंसिल, 200% का मतलब 2, 300% का मतलब 3, 400% का मतलब 4, 600% का मतलब 6, 700% का मतलब 7, 900% का मतलब 9। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुछ और बातें बताते हैं। जैसे आपसे बोल रहे कि भाई 1000% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, आपसे बोल रहे कि भाई 3000 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, है ना। आपसे मान लो कि बोल देता है कि भाई 1200 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, आपसे बोल रहे कि भाई 1500 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, है ना। आपसे बोल रहे कि 1900 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, और आपसे बोल दे कि 2500 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या। तो बताओ क्या करोगे आप, है ना। ये कुछ देखो, ये अलग बातें हैं, कुछ जरूरी बातें हैं। यहाँ पे देखो जीरो का खेल है भाई, हमसे बोला 1000, है ना। 1000 को हम फ्रैक्शन में अगर बदलेंगे तो इसमें हम 100 का भाग देंगे ना। जब 100 का भाग देंगे तो 2 ही जीरो तो कटेंगी, यानी कि 1000% को अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो ये 10 होगा, 3000 को लिखना है तो ये 30 होगा क्योंकि 2 जीरो ही घटेंगी। 1200% का मतलब 12 है फ्रैक्शन में, 1500% का मतलब फ्रैक्शन में 15 है, 1900% का मतलब 19 है, 2500 का मतलब कि 25 है। बताओ इतनी बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है भाई, चलो तो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा यहाँ पे आगे। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए तो अब हम बात करेंगे यहां से थोड़ा सा आगे। चलो भाई आ जाओ। जैसे आपसे पूछ ले एग्जाम्पल में, है ना, आपसे एग्जाम्पल में पूछ ले कि भाई 105, आपसे एग्जाम्पल में पूछ ले कि 105% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। बात को समझना। फिर अगर आपसे बोल देता है कि भाई हम 108 को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, बताओ जरा। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो आप एक चीज बताओ, आपसे पूछा है 105% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए हम इसको दो भागों में तोड़ लें क्या। एक हम इसको कह सकते हैं कि भाई 100% हम इससे अलग कर देते हैं 100% प्लस, और ये 5%, 105% हो गया ना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 100% की एक होती है, 5% की वैल्यू आपको अभी याद कराया गया है कि 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है। ये आपको अभी बताया गया 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है। तो इसको क्या बोलोगे आप, 1/20।
बताओ जरा। तो आप 20 एकम 20 और एक 21, यानी कि इसका मतलब क्या है 21/20। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? 105% का मतलब है 21/20, ये इसका फ्रैक्शन का मतलब है। बताओ जरा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब अगर 108% को बोला है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, हम इसको दो तरीके से लिख सकते, दो भागों में तोड़ सकते हैं। 100% प्लस का 8%, तभी तो ये 108% बनेगा। अब आपको पता है 100% का मतलब होता है 1 प्लस 8%। अब देखो ये 4 का मल्टीपल है ना, देखो हमने 4 के बारे में सीखा था यहाँ पे। 4% का मतलब होता है 1/25, और 8% इसी का मल्टीपल होता है, यानी 2 गुना होता है। ठीक है, आ जाओ। 4% होता है 1/25, 8% उसका 2 गुना होगा, यानी कि 2/25। तो 25 एकम 25, एलसीएम लेंगे 25, तो 25 एकम 25 और 2 27, यानी कि 27/25। बताओ जरा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो 108 का कितना हो जाएगा? 108 का हो जाएगा आपके पास 27/25। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आ जाओ भाई, बात करते हैं हम लोग यहां से अगले एग्जाम्पल पे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है एग्जाम्पल 115%। 115% को फ्रैक्शन पे आप कैसे लिखोगे? अगले एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो भाई हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 136%। चलो इसका बता दो। ठीक है, आ जाओ, बोलो। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे कर देंगे। ठीक है, आ जाओ, ऐसे कर देंगे। कैसे कर देंगे? आ जाओ, देखो हम बोलेंगे कि भाई ये तो पहले हम 100% इससे अलग कर लेते हैं, प्लस 15% हम इससे अलग कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इस 100% को हम लिख सकते हैं कि ये 1 है। इस 15% को, ये 5% का मतलब होता है 1/20, और ये 5 का मल्टीपल है, 5 तिया 15, 3 गुना है। तो आप इसको भी 3 गुना कर दोगे तो 3/20 आ जाएगा। भाई 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है 1/20, है ना? तो भाई 15% का मतलब 3/20, 20 एकम 20 और 3 23, कितना आ गया? 23/20। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो इसका मतलब है 23/20, और ये इसका हो जाएगा आंसर। चलो आगे वाला करो आप लोग। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 23/20%। चलो आ जाओ, आगे वाला करो। आगे हमारे पास क्या है? 136%। चलो भाई 136%, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100%। प्लस का क्या लिख सकते हैं? प्लस का लिख सकते हैं हम 36%। ठीक है, इस 100% का मतलब हो जाएगा 1 प्लस 36% का मतलब ये किसका? 4 का मल्टीपल है ना? 4 का मल्टीपल है कि नहीं? 4 का मल्टीपल यानी कि 4 का 9 गुना है। तो 4 का मतलब होता है 1/25, इसका 9 गुना करेंगे तो 9/25। 25 एकम 25, 25 और 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 34। तो यहाँ पे आ जाएगा 34/25। ठीक है, थोड़ा सा जोड़ घटाना देख लेना अगर कहीं पे गड़बड़ हो जाए तो। 34/25, ये आपका इसका क्या आ जाएगा? ये आपका इसका आंसर आ जाएगा 34/25। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं। चलो अब आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इतनी बात हो गई। अब जैसे कि आपसे है ना, आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। जैसे कि आपसे बोल दे कि भाई 224, एग्जाम्पल में आपसे बोल दे कि भाई 224% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 224% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे अगर आपसे ये बोल देता है तो आप आराम से कर जाओगे। फिर अगर एग्जाम्पल हम ले लें कि भाई 740% को आप क्या लिखोगे? चलो, है ना, ज्यादा इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से जितना आ गया हम उसको अलग कर लेते हैं। चलो आ जाओ, ये 124%। देखो जरा 124% है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 200%। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं? +24%। क्या लिख सकते हैं? +24%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 200% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 2 24। अब देखो 4 का
क्या होता है 1/25, और ये 4 का 6 गुना है ना, तो हम इसको कर देंगे 6/25। तो 25 दूनी 50 में से 6 जोड़ोगे 106/25, ये इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितना आ जाएगा 106/25। बताओ जरा 106/25। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलो ये आ जाएगा आपके पास 106/25। ठीक है, चलो ठीक है भाई, चलो आ जाओ आगे बताओ 740 का क्या होगा। 740 का क्या होगा ये बता दो। ठीक है, बताओ जरा। 740 का बता दो क्या होगा। ठीक है, चलो 740 का देख लेते हैं, है ना। इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है ना। हमने 25 दूनी 50 होता है ना, हमने लोगों ने 100 ले लिया। 25 दूनी 50 और 6 होगा 56, तो 56/25 होगा भाई, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन को देख लेना, है ना। स्टेप आपको सही होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो सकता है। 56/25, है ना, ये हो जाएगा। चलो आ जाओ 740 को देखते हैं। 740 को आप दो भागों में तोड़ सकते हो। 700% प्लस का 40%, बात आप समझ गए। 700% का मतलब होता है 7 प्लस 40%। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज ये कर सकते हो कि भाई 20% का, देखो 40% है ना, 10 20 30, 20 के मल्टीपल में चलेगा। तो भी यहाँ पे ऐसा मत करना कि भाई 4% है तो 4% का 10 गुना ले लो, 10/25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सीधा ले सकते हैं ना, देखो आप उससे भी कर सकते हो। आप क्या करोगे, 4 का 10 गुना है तो 10/25, 5 से काटोगे 5 गुना 10, 55 आएगा आपके पास 2/5। ठीक है, आप इसको ऐसे कर लो ना 20। भाई 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है बता दो जरा। 1/5, 20% का मतलब 1/5, और ये 20% का 2 गुना है 40%, तो आप बता दोगे कि भाई 1/5 का मतलब 2/5। आप ऐसे भी कर लिया करो, है ना। अब जरूरी नहीं 4 के पीछे ही पड़े रहे, 4 से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो 7 में 35 और 2 37/5, कितना आ जाएगा 37/5। तो 740 का क्या हो जाएगा 37/5, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो गया आंसर। चलो इतनी सी बात आप समझ गए, तो उम्मीद है आप ये चीजें अब आप कर लोगे। ठीक है, चलो भाई अब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, कुछ हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। आ जाओ, जैसे कि एग्जाम्पल क्या ले लिया जाए, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 700, या हम लोग ले लेते हैं 455%। ठीक है, बस थोड़ी सी एक बात आपको समझानी है, वो देख लेते हैं। चलो आ जाओ, है ना। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 400% प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 50% प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 5%। बस ये समझाने का एक मुद्दा था और कुछ नहीं था। ठीक है, कि हम इसको 3 भाग में ऐसा लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आपके पास बनेगी कि आप उनको 3 हिस्सों में भी लिख सकते हो, है ना। देखो 400% का मतलब 4, अब देखो 50% का मतलब क्या हो जाएगा 1/2, प्लस 5% का मतलब क्या होता है भाई, 5% का मतलब क्या हो जाएगा बताओ जरा, 1/20, 1/20 होगा। एलसीएम तो हम इसमें 20 ही ले सकते हैं, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 5 प्लस यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, तो 10 और 5 15 1 16, यानी कि 16/20। बताओ जरा 16/20, कोई बात नहीं। दूसरे तरीके से अगर हमको इसको करना होता तो हम दूसरे तरीके से कैसे करते कि भाई हम इसको लिख लेते हैं 400% प्लस 55%, कोई दिक्कत नहीं थी। 400% का मतलब होता है 4 प्लस 55%, 5% का मतलब कितना होता है 1/25, 1/20, है ना। 5% का मतलब कितना होता है 1/20, और ये 5% का कितना गुना है 11, तो हम 1/20 का 11 गुना कर देते तो आ जाता 11/20, 20 चौको, है ना
4 20 चौको कितना हो जाता भाई 80, है ना। हम लोगों ने कुछ मिस्टेक कर दी क्या? ठीक है, बताओ जरा, हम लोगों ने कुछ मिस्टेक करी क्या भाई? 5% की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? हम करेंगे 5/100, 1/20 ही तो आएगी, है ना। 50% का मतलब 1/2 ही होगा। एलसीएम तो हम 20 ले ही सकते हैं, है ना। एलसीएम तो हम 20 ले ही सकते हैं भाई। बताओ तो क्या मिस्टेक हो गई? क्या मिस्टेक हो गई भाई? बताओ जरा, क्या मिस्टेक हुई है? बताओ भाई, क्या हम लोगों ने कहाँ पे मिस्टेक कर दी? 20। कोई दिक्कत नहीं है, चलो आ जाओ। 20 है, आप 20 एलसीएम ले लो, ठीक है। 20 आप एलसीएम ले लो, तो आप क्या करोगे? 20 जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी होगी, है ना। हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। अच्छा, यहाँ पे 20 तो कितना होगा? 80 होगा क्या, है ना। 80 हो जाएगा, तो 80 10 90 और एक 91 होगा क्या? 91, 91/20, ठीक है। 91/20। अब अगर यहाँ पे देखने जाओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा, प्लस का 11, यानी यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 91/20। तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा 91/20। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 91/20 फ्रैक्शन वैल्यू। तो आपको समझाने का मुद्दा यहाँ पे ये था कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनको 3 भाग में भी तोड़ सकते हैं, अगर ऐसा है तो हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ले लेंगे, आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए, तो इतनी बात हो गई। अब एक बात छोटी सी रह गई है ना। एक छोटी सी बात रह गई, उसको समाप्त कर देते हैं ताकि हम लोग कल से डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करें, ठीक है। चलिए, तो आज एक छोटी सी बात और है, उसको हम लोग खत्म कर देते हैं। आ जाओ, देखो, चलो, जैसे कि आपसे बोले 1/9, तो 1/9 के दो मान हो सकते हैं। एक तो परसेंटेज में कुछ हो सकता है, और एक हो सकता है इसकी वैल्यू भी तो होगी कुछ ना कुछ। ध्यान से समझना जरा, इसको, इस बात को ध्यान से समझने काफी काम आएगी, इसको हम सीख लेते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे कि भाई 1/9 को अगर हम परसेंटेज में बदलना चाहें तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100/9 हो जाएगा। 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9 होगा, बचेगा एक, फिर 9 एकम 9 होगा, बचेगा एक, तो 11 सही 1/9%। और यही 1/9 की वैल्यू तो होती है, आ जाओ कहाँ पे है? 11 सही 1/9%, ये वैल्यू भी होती है, देख लो यहाँ पे 1/9 की 11 सही 1/9 वैल्यू भी होती है परसेंटेज में। तो वही चीज है, परसेंटेज में क्या वैल्यू हो जाएगी? 11 सही 1/9%। एक इसका ये भी मुद्दा हो सकता है, बताओ जरा, 1/9 अगर लिखा है तो इसको हम परसेंटेज में 11 सही 1/9 बोलेंगे, क्योंकि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं चैप्टर। अगर हमसे बोल रहे कि नहीं आप परसेंटेज नहीं इसकी वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे? इसकी वैल्यू भाई आप 1/9 है ना, 9 का इस पे भाग दोगे, भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओगे 10, तो एक, बात को समझना, एक, फिर बचेगा एक, पॉइंट लगाए 0, इस तरीके से क्या होगा? बढ़ता जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.111 डैश डैश करते हुए ये आगे बढ़ता जाएगा। बताओ जरा, इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से समझना इसकी बात, ये कहना क्या चाहता है, इससे बहुत आगे क्वेश्चन में हमें हेल्प मिलेगी, है ना। कहीं पे अगर ऐसे मिला आ गया कि भाई 36.66%, ऐसी जगह पे कई बार ये मदद करेगा। कैसे करेगा अभी हम लोग देखते हैं। तो देखो जरा, अगर 1/9 है, ध्यान से समझना, अगर 1/9 है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.111। बात को समझना, अगर 2/9 है
तो ये 1/9 का 2 गुना हो गया है ना, तो 0.222। अगर 3/9 हो गया तो 0.3333। ध्यान से समझना, अगर ये 4/9 हो गया तो 0.444। ठीक है, ऐसा आएगा ये। अगर ये 5/9 हो गया तो 0.555। ध्यान से समझना अभी बात को। अगर ये 6/9 हुआ तो 0.666। अगर ये 7/9 हुआ तो 0.777। अगर ये 8/9 हुआ तो 0.8888। अगर ये 9/9 हो गया तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो अब देखो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कई बार आपको लिखा मिलेगा कि 36.66 ऐसा कुछ परसेंट, तो आप इसको क्या लिख सकते हो। आपने देखा कि भाई हम 36 को तो 36 लिख देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन ये पॉइंट के आगे जो 66 लिखा है तो इसको हम देख सकते हैं ना। देखो जैसे यहाँ पे एक ये है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/3। इसको आप लिख सकते हो, डिवाइड हो जाएगा। और आप देखोगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2/3। तो आप इस पॉइंट 66 को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 36 सही 2/3%। आप ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो कितने काम की चीज है ये। अगर बाई चांस आपको ऐसा मिल जाता है 35.777, तो आप इस 0.77 को क्या समझोगे। तो आपको पता है 0.77 हमने देखा था क्या होता है, 0.77 होता है 7/9। तो हम लिख देंगे 35 सही 7/9%। बताओ, और इसी 35 सही 7/9% को ही तो हम ऐसे लिखते हैं 35 प्लस का 7/9। अगर हम 9 का भाग देंगे इसमें तो जाएगा नहीं, 0 पॉइंट क्या लग जाएगा इसमें, 0। ठीक है, तो 9 7 63, फिर बचा 3 पॉइंट लगा 0। ठीक है, 9 7 63 बचा कितना, 7 बचा ना, तो फिर वही 7 7 7 7। तो बोलो ये वही चीज तो है ना। तो हम इसीलिए तो हम इसको क्या लिख दे रहे हैं, 0.77 को हम क्या लिख दे रहे हैं, 7/9 लिख दे रहे हैं। तो इसलिए ये काफी काम की चीज है, आप इसको जरूर नोट कर लेना। तो कई बार जब दशमलव में होगा तो हमें ये आराम रहेगा। तो चलो आज की क्लास में इतना ही। हमने जो परसेंटेज का बेसिक था वो हम लोगों ने सीख लिया। चलो आपको एक चार्ट दे देते हैं इसी में। ठीक है, आ जाओ, एक चार्ट है जो आप लोग याद कर लेना। आ जाओ भाई, आपको एक चार्ट दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए टेबल। आ जाओ, आपको एक टेबल यहाँ पे दे देते हैं जिससे आप क्या कर पाओ, आप समझ पाओ चीजें बेहतर तरीके से। ये देखो, आपको कुछ यहाँ पे ये वैल्यू याद कर लेनी होगी बस। ठीक है, ये कुछ वैल्यू आपको यहाँ पे याद कर लेनी होगी। जैसे 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 से 1/3%, ये आप याद कर लेना। 1/17, 1/20 तक, फिर कुछ ऐसी ये चीजें याद कर लेना। ठीक है, ये आप चार्ट याद कर लोगे ना तो इसके बेसिस पे आप कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर देखो फ्रैक्शन अनंत है, कितनी भी बन सकती हैं, लेकिन कुछ जो हमारे काम की हम उतनी तो सीख लेंगे ना। लेकिन जो अगर जो हमने याद किया उसके बाहर आ गया तो हम उसको बेसिक तरीके से कर लेंगे। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे 100 का मल्टीप्लाई करा के, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेंगे 100 का भाग देके। कोई दिक्कत नहीं, हमने बेसिक तो सीख रखा है, और जो चीजें काम की थी वो सारी चीजें आपको सिखा दी गई हैं। अब हम लोग कल से चलेंगे क्वेश्चन पे, कल से हम लोग करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है भाई, तो इन दोनों क्लास का रिविजन करके कल की क्लास को देखना, वहां पे होगी क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और अब हम लोग करेंगे अपने परसेंटेज को स्टार्ट। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।